चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू। आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू, सबसे पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि टिश्यू होते क्या हैं। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यू, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सेल्स का ग्रुप मतलब बहुत सारे सेल्स को मिला के जो ग्रुप बना, जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर में सिमिलर है, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, और साथ में काम करते हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, एंड फॉर्म्स आर टिश्यू, ये एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब टिश्यूज बहुत टाइप के होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे, अब हम मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू का। दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। डिज़ाइन फॉर फंक्शन रिक्वायर्ड बाय प्लांट। प्लांट टिश्यू के प्लांट टिश्यू होते हैं वो उस तरीके से डिज़ाइन होते हैं उन फंक्शंस के हिसाब से जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट में आते हैं, एंड डिज़ाइंड टू स्टे एट रेस्ट। ये देखो, प्लांट लोकोमोशन तो करता नहीं है हम एनिमल्स की तरह, ये अपनी जगह पे स्थिर रहता है, तो उसके हिसाब से उसको हर चीज़ से बचाने के लिए, वहाँ पे उसको फूड प्रोवाइड करवाने के लिए, मिनरल्स देने के लिए, ताकि वो ग्रो हो सके, डिज़ाइन टू स्टे एट रेस्ट, उस टाइप के उसके सेल्स बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में। डिज़ाइन फॉर फंक्शन रिक्वायर्ड बाय एनिमल। एनिमल टिश्यू एज यूजुअल उस फंक्शन के हिसाब से डिज़ाइन है जो हम एनिमल्स के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। डिज़ाइन फॉर लोकोमोशन, ये फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे टिश्यूज़, ताकि फ्लेक्सिबल तो प्लांट टिश्यू में भी कुछ होते हैं, सब नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू में सब फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं। ओके, तो ये डिज़ाइन फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए बने होते हैं, जो मूवमेंट हम करते हैं उस हिसाब से ये बने होते हैं। अब पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। सॉरी, एनिमल टिश्यू बारे में। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5। एक टाइप इन्हें नहीं दिया है, वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और एक होता है स्ट्राइटेड स्क्वामस। इन दोनों को इसने इसी में स्टोर कर दिया है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड, स्मूथ, कार्डियक। कार्डियक हार्ट के अंदर होते हैं, हार्ट मसल। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, ठीक है। और वॉलेंट्री मसल, स्ट्राइटेड वॉलेंट्री होते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। वॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू इतने सारे टाइप्स के होते हैं, ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरियोला, रेडिकोस, लिगामेंट, टेंडन। ओके, नर्वस टिश्यू तो न्यूरॉन होते हैं, और होते हैं भी 1 2 टाइप के, पर अपन को सिर्फ न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू आवर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लाइड पढ़ेंगे, फिर हम NCERT भी पढ़ेंगे, और साथ में हम आपको डायग्राम्स भी दिखाएंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ जाए। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और या स्लाइड्स में जो भी ये लिखा है ये सब मैंने अपनी नोट्स कॉपी से कॉपी पेस्ट किया है। क्यों? ताकि आपको ये जो स्लाइड्स हैं एक टाइप के आपके नोट्स हो सकते हैं, एक्यूरेट नोट्स है, क्योंकि यही मैंने लिखे थे, और ये चीज़ें मेरी साइंस टीचर द्वारा मुझे दिए गए थे। तो ये एक्यूरेट नोट्स हैं, क्योंकि ये मतलब एक्सपीरियंस्ड टीचर द्वारा दिए गए हैं। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ फाउंड इन एनिमल। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ का मेनली फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को ये कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये बहुत टाइट नहीं, एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं टू फॉर्म एक कंटिन्यूअस शीट को फॉर्म करने के लिए। जैसे पेपर है,
जिस पे अपन लिखते हैं वही वाला पेपर, तो वो एक कंटिन्यूस शीट होती है ना पेपर की, क्योंकि जो पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स वॉटएवर, तो वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। पेपर एक टाइप का सॉलिड है, हाँ ज़रूर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है पर एक टाइप का है तो सॉलिड ही, है ना। वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं। बीच में कहीं गड्ढे तो होते नहीं है ना पेपर में, ऐसा ही एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है। ओके, तो अब आते हैं अपन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज ऑन अ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट लेयर। तो जो एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो एक बेसमेंट लेयर पे अरेंज होते हैं। जैसे हमारा घर बनता है ना, तो घर के नीचे एक बेस होता है, उसके ऊपर घर बनता है। या हमारी अपनी कॉपीज़ ले लो, कॉपीज़ का एक कवर होता है ना, उसके अंदर कॉपीज़ होती है। तो एक कवर एक टाइप के बेस का काम करता है ना, हार्ड कवर हो जाता है या सॉफ्ट कवर भी ले लो, तो वो एक बेस का काम करता है, पेपर बैग कवर। उसके ऊपर हमारी पूरी बुक कॉपी बनी रहे, मतलब रहती है, ठीक है। तो ये भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज्ड होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम अभी देखेंगे डायग्राम में, पहले हमें इसे ख़त्म करें। It covers all the organs and line the cavities of hollow organs like stomach। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें कवर करते हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी और लिवर, जो भी है सब कुछ, ये उन्हें सब को कवर करते हैं आप खुद से। और लाइन्स ऑफ कैविटीज ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक स्टमक। तो देखो कुछ ऑर्गन्स हॉलो होते हैं, मतलब अंदर से खोखले खाली होते हैं, उनमें से एक स्टमक होता है। स्टमक अंदर से खाली होता है ना, जिसमें अपन अपना खाना स्टोर होता है और फिर चाइम्स बनता है, चाइम्स काइम्स कुछ ऐसे ही, हाँ चाइम्स बनता है, ठीक है। तो हॉलो ऑर्गन लाइक स्टमक, तो ये इसके अंदर की जो लाइन ऑफ कैविटी होती है ना, ये उसको कवर करते हैं, मतलब अंदर से भी एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करते हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल के बारे में हो गया। अब ये आ गई हमारी एनसीईआरटी। ये डायग्राम था एनसीईआरटी में, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब हम थोड़े एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। कलर द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। तो देखो ये एपिथेलियल टिश्यू की बहुत सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्ट करते हैं और कवर करते हैं वो टिश्यू जो एनिमल बॉडी में होती हैं, उन्हें अपन एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। फिर एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो जो एपिथेलियम होती है वो हमारे सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, सब मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन को, और कैविटीज आर द कैप्स, ओके, कैविटीज विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम, मतलब अलग अलग सिस्टम होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये जितने भी सिस्टम होते हैं इनको सेपरेट करता है, ऑर्गन्स को सेपरेट करता है। जैसे लंग्स और हार्ट एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, तो अभी ये मिक्स ना हो, तब एक साथ टकरा ना जाए या कुछ इनके बीच में क्या कहते हैं कोई अटैचमेंट ना हो, उस हिसाब से ये इन दोनों को, इसकी दोनों की एपिथेलियल एक दूसरे से सेपरेट रखती है, ठीक है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारी स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ मतलब हमारे मुंह की जो अंदर वाली खाल, ठीक है, जो अंदर वाली जो स्किन होती है हमारे माउथ की, उसकी बात हो रही है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूबल्स, और जो किडनी की जो ट्यूब्स होते हैं वो, आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। ये बात हमने अभी स्लाइड में पढ़ी थी कि एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक होते हैं, कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिक मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इनके बीच में बहुत कम अमाउंट का सीमेंटिक मटेरियल होता है, हाँ, और कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम, हाँ, नहीं,
है। हाँ अरे यार, हाँ ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आती है या हमारी बॉडी से बाहर जाती है, उसे कम से कम एक लेयर एपिथेलियम को क्रॉस करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट द परमिबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द exchange of material between the body and the external environment and also between different part of our body। तो इन एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स की जो परमिबिलिटी है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल, बहुत खास कार्य या बहुत खास रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है उसको रेगुलेट करने में। किस चीज़ को अंदर आना है बॉडी की, किस चीज़ को बाहर जाना है, ऑर्गन्स के अंदर कौन सा मटेरियल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, कौन सा मटेरियल इस ऑर्गन से उस ऑर्गन में जाएगा या बाहर आएगा, उस सब को रेगुलेट करने के लिए एपिथेलियल की जो परमिबिलिटी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, regardless to the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissues by extracellular fibrous basement membrane। उनके टाइप्स के हिसाब से जितने भी एपिथेलियल होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम अंडरलाइनिंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। यही बात है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के कारण जितने भी अलग अलग टाइप के एपिथेलियल होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर तो डिफरेंट एपिथेलियल show different structure that correlate with their unique function। तो डिफरेंट एपिथेलियल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, वो कोरिलेट कर हाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर, अरे यार सॉरी गाइस, डिफरेंट एपिथेलियल होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। जो उनके यूनिक फंक्शन होते हैं उनके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स lining blood vessel and lung alveoli where transportation of substance occur through a selective permeability। This is a simple flat kind of epithelium। इसके बाद एपिथेलियम था वो दूसरे पेज पे था तो वो दूसरी स्लाइड में आ गया है। हाँ, तो जो सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग के, लंग्स के अल्वियोली में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, तब किसी सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पर एक सेलेक्टिवली परमीबल सरफेस, मतलब एक सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होती है जो एक सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम मतलब सिर्फ एक लेयर ऑफ होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है क्योंकि सेल्स की सिर्फ एक लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी हो गई, मतलब सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ओके। सॉरी गाइस, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है यहाँ पे, पीछे क्या है, क्या कहते हैं, रेलवे लाइन है तो इसके कारण। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, ये तो छुप ही गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। सबसे पहला टाइप ऑफ एपिथेलियम होता है स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। स्क्वामस एपिथेलियम मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो बहुत सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होता है, व्हेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जब किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सिलेक्टिव परमेबल सरफेस द्वारा, वहाँ पर एक सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम का यूज़ होता है, उसे हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। द ईसोफेगस, मतलब जो जिसको स्पेशली अपन फूड पाइप कहते हैं वो ईसोफेगस होता है, एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ
आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस मतलब सिंपल। हमारी माउथ की लाइनिंग और जो फूड पाइप होता है जिसको अपन अब ईसोफेगस कहते हैं, ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं। ठीक है, ये स्क्वामस हो गया। ये कहाँ से आ गया? चलो ठीक है, ओके। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामा मीन्स स्केल ऑफ स्किन। ओके, simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining, हमने पहले ही पढ़ा। The esophagus and the lining of mouth are also covered with squamous epithelium। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी हमारी स्लाइड्स हैं उन सब का मटेरियल हमने एनसीईआरटी से ही पिक किया है ना, जो मेरी मैम ने मुझे बताया था। तो उस हिसाब से स्लाइड्स और यहाँ के वर्ड्स थोड़े मैच करेंगे। The skin which protects the body is also made of squamous epithelium। The skin epithelial cells are, हाँ, अब अपन दूसरे एपिथेलियल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये जो लिखा है ना द स्किन से, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। इसकी एनसीईआरटी हम अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, व्हेन आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर। तो जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, जब ये एक पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज हो जाती है, मतलब बहुत सारी लेयर्स में, जैसे ये बेसमेंट लेयर है, अब इसके ऊपर ये एक एपिथेलियम, फिर ये एक एपिथेलियम, फिर ये एक एपिथेलियम, फिर ये एक एपिथेलियम, इसमें आप न्यूक्लियस, हाँ, तो यहाँ पर ये एक एपिथेलियम की लेयर हो गई ना, एक पैटर्न ऑफ लेयर, अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, ठीक है ना। तो हाँ, अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सीधी सी बात है, सिंपल 2-3 लाइन की, जब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम अरेंज हो जाती है पैटर्न ऑफ लेयर्स में, तो उस एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, बस। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जो हमारी स्किन है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। क्योंकि देखो, हमारी स्किन बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है ना, तो उसके लिए वहाँ पे एक मोटी एपिथेलियम की लेयर चाहिए होती है, तब एक थिक, इंग्लिश में थिक एपिथेलियल लेयर इज रिक्वायर्ड। इसलिए वहाँ पे सिंगल एपिथेलियल की लेयर नहीं होती सिंपल स्क्वामस, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है। ओके, अब हम आते हैं इसकी एनसीईआरटी पर। हाँ, तो द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर माने काटा पीटी, घिसना पिटना, कहीं गिर गए तो स्किन घिस गई, कट गई, उस सबसे ज़्यादा तो प्रोटेक्ट करते हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्योंकि ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होती हैं, इसलिए इसको अपन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल कहते हैं। हाँ, एक और चीज़, ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं ना, ये है बेसमेंट लेयर। बेसमेंट, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, और ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। क्योंकि ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक सेकेंड देखो इसमें प्रॉपरली, तो यहाँ पर सिर्फ एक लेयर है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। तो ये जो है ना, एक सिंपल लेयर है, एक लेयर, इसलिए ये सिंपल है। ये एक सिंगल लेयर है, इसलिए इसे अपन सिंपल स्क्वामस कहते हैं। जब यही बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ लेयर में अरेंज हो जाएगी, तो इसे हम स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड कहने लगे। सिलेटेड क्यूबोइडल ग्लैंडुलर फ्रेम की एनसीईआरटी और ये डायग्राम्स, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, यहाँ तक आप सबको समझ में आया? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारी स्लाइड्स को, डायग्राम, सब जो भी हम मटेरियल लाते हैं, प्लीज़ उसको रेट करिएगा, आउट ऑफ 10 बताइएगा। मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, पहली बार मैं हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, ठीक है, बताइएगा आप मुझे। हाँ, कॉलुमिनार एपिथेलियम, सबसे पहले द एपिथेलियम इन विच सेल्स आर टॉल लाइक अ पिलर आर नोन एज कॉलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। ये वर्ड कॉलुमिनार खुद बता रहा है। कॉलुमिनार
कॉल्यूमिनार जब वर्ड आप सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में कॉलम आएंगे, क्योंकि ये कॉलम से बहुत मतलब करीब है, कॉलम के बहुत इंटर रिलेट करता है। कॉलम मतलब एक लंबा कॉलम होता है जिसकी हाइट होती है। हाँ, तो वही है द एपिथीलियम इन विच सेल्स आर टॉल लाइक अ पिलर। एपिथीलियम जिसमें सेल्स टॉल होते हैं पिलर की तरह, उसको हम कॉल्यूमिनार एपिथीलियम टिश्यूज कहते हैं। द कॉल्यूमिनार एपिथीलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को एपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस, ठीक है। वेयर एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट। जहाँ पर सीधी बात है, जहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन माने किसी चीज़ को सोखना, सिक्रीशन माने किसी चीज़ को रिलीज करना या सिक्रीट कर देना। जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है वहाँ पर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन की सबसे अंदर की लाइनिंग में कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होते हैं, तो उस ऐसी जगहों पर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है एब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सीलिएटेड आप हम ये 6 मतलब 1 2 3 4 ये 4 टाइप के एपिथेलियम का जो एनसीईआरटी है सिर्फ कुछ पैराग्राफ्स में है, इसको हम एकदम लास्ट करेंगे इन 4 को कंप्लीट करने के बाद, ओके। हाँ, तो सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स में भी क्यूबोइडल और कॉल्यूमिनार। जो सीलिएटेड कॉल्यूमिनार है, अब इसका नाम सीलिएटेड कॉल्यूमिनार क्यों है, इसका कारण अभी हम जानेंगे। सबसे पहले तो जिसके सेल्स क्यूबोइडल भी हो सकते हैं और कॉल्यूमिनार भी हो सकते हैं, मतलब टॉल भी हो सकते हैं और क्यूब के शेप में भी हो सकते हैं। फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट, किडनी ट्यूबल्स एंड एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। लाइनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म डक्ट होती है उसकी लाइनिंग में होते हैं। ओविडक्ट में होते हैं, क्यों होते हैं उसका कारण अभी हम जानेंगे। ओविडक्ट में होते हैं मतलब जो ओवा होता है जो ओविडी के द्वारा रिलीज होता है उसके मूवमेंट के लिए। किडनी ट्यूबल्स, जो हमारे किडनी की ट्यूब्स होते हैं उसमें भी होते हैं, और एटसेट्रा मतलब कुछ और जगहों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पेपर में एज अ डेफिनेशन आ सकता है कि व्हाट इज सीलिया। ऑन इट्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट, ऑन इट माने ciliated columnar epithelium, on ciliated columnar epithelium free surface are present protoplasmic outgrowth called cilia। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको अभी हम एक डायग्राम में देखेंगे, हम आपको अभी दिखाई देते हैं, वो आपको क्या है मोर बेटर होगा। हाँ, तो ये हमारे कॉलमिनार एपिथेलियम है, ठीक है। कॉलमिनार एपिथेलियम, अब इसके ऊपर आप जो ये देख रहे हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये कुछ इस टाइप के ऐसे 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 खड़े हैं कॉलमिनार एपिथेलियम पे, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको अपन कहते हैं सीलिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, ओके। और इन्हीं सीलिया के कारण जिस कॉलमिनार एपिथेलियम में सीलिया होते हैं तो हम इनका नाम पड़ गया सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम, और इनका काम होता है मूवमेंट, ओके। अब हम बैक आते हैं हमारी उसी स्लाइड पे, डोंट वरी एनसीईआरटी में भी आएंगे। कलर कौन सा था हमारा, हाँ, तो ऑन द सीलिएटेड ऑन द कॉलमिनार एपिथेलियल्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया। अब प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है जिसे अपन सीलिया कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब। ये हमने बता दिया ये ओविडक्ट में क्यों होता है, यही काम इसका इन हर जगह पर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आपको बता देंगे, अगर स्लाइड में नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। फैलोपियन ट्यूब में जो ओवा का मूवमेंट होता है, मतलब ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब तक जो वो मूवमेंट होता है वो सीलिया के कारण होता है।
द मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन पुशिंग द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब हमारे ये दो लंग्स हो गए, यहाँ से एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गया, तो जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे सीलिया म्यूकस को पुशिंग फॉरवर्ड काम करता है टू क्लियर, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में नोजी भी कहते हैं। अभी सर्दियों का टाइम है, आप सब इससे अवेयर होंगे, ठीक है। तो जो हमारे लंग्स में होता है, फिर वहाँ से ब्रोंक्लाई में आता है, वहाँ से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, और वहाँ पर जो सीलिया होते हैं उसको मूवमेंट करा करा के हमारे नोज़ के पास तक पहुँचा देते हैं टू क्लियर इट। ओके, ठीक है। यही काम इसका किडनी में होता है। स्पर्म डक्ट में भी इसका मूवमेंट होता है, कि इसका काम होता है कि स्पर्म्स को, मतलब जब वो स्पर्म्स रिलीज हो तो उनको मूव कराए, मूवमेंट हो। ओके, तो सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम का काम होता है मूवमेंट कराना। अब अपन बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम की, ठीक है। द एपिथेलियम इन विच सेल्स आर क्यूब शेप्ड आर नोन एज क्यूबोइडल एपिथेलियम। जिस एपिथेलियम में सेल्स क्यूब के शेप में होते हैं उसे अपन क्यूबोइडल एपिथेलियम कहते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। किडनी ट्यूबल्स में सब कुछ है, हाँ। तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है वो लाइनिंग फॉर्म करता है किडनी ट्यूबल्स की, ठीक है, एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, तो हमारे जो सलाइवा के ग्लैंड होता है उनकी डक्ट पे भी क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बस हो गया इसका। अब लास्ट एपिथेलियम जिसका नाम है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ब्लू कलर यूज़ करके देखें। Sometime a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is called glandular epithelium. कभी कभार क्या होता है कि जो पोर्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का वो अंदर की तरफ इनवर्ड हो जाता है। जैसे ये एपिथेलियल है तो ये अंदर की तरफ इनवर्ड हो गया, एंड एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म करता है जिसे अपन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंड सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। तो जो ग्लैंड के सेल्स होते हैं वो सरफेस सिक्रीट करते हैं एपिथेलियल सरफेस पे। इससे हम डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ेंगे। एक सेकंड, हम वो डायग्राम ये वाला, अरे वाह, हाँ। तो अब देखो हम आपको समझाते हैं। ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है जो यहाँ से इनवर्ड हुई और ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम फॉर्म की, ठीक है। हाँ, तो अब ये हमारी एक डक्ट है एपिथेलियम की, ये समझ लीजिए स्किन है, ठीक है। तो एक स्वेट ग्लैंड समझ लो, तब समझ लो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो एक ग्लैंड है ग्लैंड्यूलर, यहाँ से अब सिक्रीटरी यूनिट, तब यहाँ से मटेरियल सिक्रीट होगा, फिर यहाँ से बाहर जाएगा और रिलीज हो जाएगा। अब आया आपको समझ में, जब एपिथेलियम में यहाँ इन्वर्ट फोल्ड हो जाती है और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम फॉर्म करती है, फिर इसके सरफेस पे ग्लैंड से सब्सटेंस रिलीज होता है। क्या होता है? सब्सटेंस रिलीज होता है और फिर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से, मतलब यहीं से रिलीज हो जाता है बाहर। समझ गए आप? अगर नहीं समझे तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको फिर से समझा सकते हैं, समझा देंगे। तो ठीक है, हो गया ग्लैंड्यूलर। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायग्राम्स पे आएंगे। पहले डायग्राम कर ले रहा। देखो ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब सिर्फ एक लेयर की। ये ब्लैक इसमें बेसमेंट है। रुको इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, मतलब यही जब एक पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज हो गए तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो गए। ये सिंपल कॉलुमिनार है, और जब ही इस सिंपल कॉलुमिनार पे ये सीलियाज हो जाएंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स, तो इसे अपन सीलिएटेड कॉलुमिनार कह देंगे। जिसका डायग्राम ये एक अरे यार इनका बड़ा प्रॉब्लम है, जिसका डायग्राम ये है, और ये हमारे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो हमारे सारी एपिथेलियम के डायग्राम मैंने बता दिए, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम एनसीईआरटी को भी छू लेते हैं। वेयर, अरे यार तो सही में कभी कभार ये लोग दिमाग खराब करते हैं।
वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अकर होता, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट. This columnar epithelium facilitates movement across the epithelial barrier. ठीक है. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissues also have cilia, which are hair-like projections. हाँ, cilia are the hair-like projections on the outer surface of epithelial cells. This cilia can move, and their movement pushes the mucus forward to clear. This type of epithelium is thus called ciliated columnar epithelium. मुझे ये अब समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि स्लाइड्स में मैंने समझा दिया. मैं वापस से एक बार रीड कर लें, आपको सब समझ में आ ही जाएगा. अब क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात कर लेते हैं. क्यूबोइडल एपिथेलियम with cube shaped cells form the lining of kidney tubules and duct of salivary gland where it provides mechanical support. ठीक है. अब ये हो गया क्यूबोइडल का. ओके. epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells which can secrete substance as epithelial surface. तो जो epithelial cells होते हैं वो एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं एज ग्लैंड सेल्स. ओके. विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस पे जो सब्सटेंस को सीक्रेट करते. समटाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज फोल्ड इनवर्ड एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म. दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ये इसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया था, सब कुछ क्लियर हो चुका है और यहाँ पे हमारा एपिथेलियम खत्म हो गया. अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. So I should take a little break. After that I will tell you about the connective tissue.